आप गाड़ी में कोई फीचर बाद में एसेसरीज से ऐड करा सकते हो, पर अगर आपने कोई गलत इंजन चुन लिया तो फिर वो 7-8 साल तक आपको झेलना पड़ेगा। एक तरफ है निसान टेक्टोन का T160 जो कि 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, अच्छा माइलेज और सिंपल मैकेनिक सेटअप के साथ। और वहीं दूसरी तरफ है निसान टेक्टोन में मिलने वाला दूसरा इंजन T280 जो कि एक 1.3 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है, जो कि आपको 114 न्यूटन मीटर का एक्स्ट्रा टॉर्क के साथ मिल जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस की आपको जरूरत है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसका 1 लीटर का इंजन लेके हाईवे पे ओवरटेक के टाइम पछताओ, या फिर इसके 1.3 लीटर के 4 सिलेंडर GDI इंजन को लेकर आप लाखों रुपए एक्स्ट्रा देकर उस एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस को कभी यूज कर ही ना पाओ। एक बायर जो हमेशा अकेला और सिटी के अंदर ड्राइव करता है और 80 की स्पीड से कभी ऊपर नहीं जाता, और दूसरा बायर जो हमेशा हर महीने लॉन्ग ट्रिप्स करता है हाईवे पे फुल लोड के साथ, AC ऑन के साथ, लगेज के साथ, तो दोनों बायर्स को सेम इंजन रिकमेंड करना गलत होगा। तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि T160 मैनुअल की तरफ किसको जाना चाहिए, T280 मैनुअल की तरफ किसको जाना चाहिए और T280 DCT की तरफ किसको जाना चाहिए। बस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले इन तीनों ऑप्शन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं T160 की, जो कि 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आता है MPFI टेक्नोलॉजी के साथ। ये इंजन 100 PS की पावर निकालता है और 166 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसका मैक्सिमम टॉर्क आपको 2000 से 3750 RPM तक पूरा मिल जाता है। इसके साथ इस इंजन के साथ आपको सिर्फ 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही देखने को मिलता है। और अगर क्लेम माइलेज की बात करें तो जो निसान की ऑफिशियल क्लेम माइलेज है वो है 19.4 kmpl, और 0 to 100 की बात करें तो ये 1 लीटर का इंजन 12.46 सेकंड में 0 to 100 कर लेता है। दूसरे इंजन की बात करें जो कि इनका T280 मैनुअल है, जो कि एक परफॉर्मेंस इंजन है जिसमें आपको 1.3 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। वो 3 सिलेंडर इंजन है, ये 4 सिलेंडर इंजन है, और जो कि ये GDI टर्बो पेट्रोल इंजन है जिसमें आपको 163 PS की पावर मिलती है और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसका मैक्सिमम टॉर्क आपको 2000 से 3500 RPM के बीच में मिल जाता है, और मैनुअल में ये 6 स्पीड के गियर बॉक्स के साथ आपको मिलने वाला है। और अगर बात करें इसकी ऑफिशियल क्लेम माइलेज की तो 17.8 kmpl की आपको इसमें माइलेज मिलने वाली है, जो कि ऑफिशियल क्लेम माइलेज है, रियल वर्ल्ड कम होता। और अगर बात करें 0 to 100 तो ये आपको 9.51 सेकंड में ये कर देता है। नेक्स्ट है इनका ऑटोमेटिक, जो कि आपको मिलने वाला है DCT में, और जो कि आपको 1.3 लीटर के साथ ही मिलेगा, जिसमें आपको वेट क्लच मिलेगी DCT के साथ 6 स्पीड का। और अगर बात करें इसकी ऑफिशियल क्लेम माइलेज की तो ये 18.5 kmpl की माइलेज दे रहा है, मतलब मैनुअल से थोड़ी सी ज्यादा माइलेज आपको DCT में मिल रही है। और अगर बात करें 0 to 100 तो ये 9.89 सेकंड में ये 0 to 100 कर दे रहा है। तो इस इंजन में आपको एक्स्ट्रा टॉर्क मिल जाता है, जिसकी वजह से जब गाड़ी चढ़ाई पे आपको टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, या ओवरटेक के टाइम आपको टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, या फिर स्पीड गेन के टाइम आपको जो एक्स्ट्रा टॉर्क की जरूरत पड़ेगी वो आपकी फुलफिल ये कर देगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिटी ड्राइविंग के हिसाब से कौन सा इंजन बेस्ट है। तो भाई अगर आपकी ज्यादातर रनिंग सिटी के अंदर है और आपको एक थोड़ी सी माइलेज भी ज्यादा चाहिए और आप सिंगल या 2 बंदे चलते हो, ज्यादातर सिटी के अंदर ही ड्राइव करते हो, तो जो 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है जो इसका T160 ये भी आपके लिए काफी सफिशिएंट हो जाता है, अगर आपको मैनुअल से दिक्कत ना हो तब। हाँ, इसमें ये है कि भाई जैसे ही आप स्पीड ब्रेकर क्रॉस करोगे, अगर आपकी गाड़ी सेकंड गियर में, अगर आप वहां से उठाने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा आपको ये रिस्पॉन्स डिले देगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि भाई इंजन कमजोर है। बस आपको थोड़े से गियर रेशो अच्छे से मेंटेन करने पड़ेंगे, गियर डाउन करने पड़ेंगे, तो ये आपका काम आराम से चला देगा। पर लेकिन जैसे ही पैसेंजर का लोड बढ़ेगा तब आपको भाई गियर शिफ्टिंग पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मतलब वो गियर शिफ्टिंग आपकी एफर्टलेस नहीं होगी, थोड़ा सा ज्यादा उसकी तरफ बार बार गियर डाउन करने, बार बार ये, तो ये थोड़ी सी आपको दिक्कत आने वाली है अगर आप ज्यादा पैसेंजर ज्यादा लोड के साथ अगर गाड़ी को चलाते हो तब। अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो अगर एक बायर है जो डेली का 20-30 किलोमीटर सिटी के अंदर ही गाड़ी चलाता है और अकेला या एक पैसेंजर और के साथ ये चलता है, और कभी कभी 4-5 महीने में एक हाईवे की लॉन्ग ट्रिप मार के आता है, उस बायर के लिए ये 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, ये सफिशिएंट हो जाता है, उसका काम ये चला देगा। पर उसको भाई काम चलाना पड़ेगा सिर्फ मैनुअल से, अगर वो मैनुअल से उसको कोई दिक्कत नहीं है तब उसके लिए ये परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है। अगला पॉइंट बात कर लेते हैं भाई हाईवे और फुल लोड परफॉर्मेंस। तो भाई जो इसका 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है जो T160, क्या ये 80-100 की स्पीड हाईवे पे मेंटेन कर पाएगा? तो बिल्कुल ये 80-100 की स्पीड मेंटेन कर पाएगा, पर स्पीड मेंटेन करना और स्पीड
गेन करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। मान लीजिए आप 90 की स्पीड पे चल रहे हो और आपके सामने एकदम से ट्रक आ जाता है, एकदम आपकी स्पीड 40-50 की आ जाती है, तो जब आप दोबारा से उस स्पीड को मेंटेन करोगे, 90 पे जाओगे, तो आपको थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। और वहीं पे अगर आप 1-2 पैसेंजर के साथ हाईवे पे हो तो ओवरटेक के टाइम आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी, गियर शिफ्ट डाउन करा और थोड़ा सा और आप निकल गए। पर जब आप फुल लोड के साथ होगे, पैसेंजर के साथ होगे, एसी ऑन होगा, फुल लोड गाड़ी के ऊपर होगा, तब आपको भाई ओवरटेकिंग में थोड़ी सी ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो भाई जो 1 लीटर का 3 सिलेंडर, इसको आप ओकेजनली हाईवे पे इस्तेमाल कर सकते हो कभी कभार, पर जो 2 लेन रोड होते हैं वहां पे तो आपको थोड़ी सी इसमें ज्यादा दिक्कत आने वाली है। पर जैसे ही आप एक्सप्रेस वे पे जाओगे तो एक्सप्रेस वे पे इतनी कोई खास दिक्कत नहीं आती, उसमें आपको अलग से एक लाइन मिल जाती है भाई ओवरटेक की, वहां पे इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती, तो वहां पे तो ये आपका काम चला भी दे। पर जो हिल्स और घाट है उन पे आपको इस इंजन के साथ बार बार डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको भाई एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर आपको थोड़ा सा बजट बढ़ा के इसका T280 जो कि 1.3 लीटर का GDI इंजन है उसकी तरफ जाना पड़ेगा, अगर आप इन सब से आपका काम नहीं चल पा रहा है तब। तो अगर बात करें भाई जो इसका 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है, इसको लेकर किसको पछताना पड़ सकता है, तो भाई वो बायर जो अक्सर 5 लोगों के साथ ट्रेवल करते हैं, जिनकी भाई 2 लेन की हाईवे रनिंग, जो सिंगल हाईवे होते हैं उन पे रनिंग ज्यादा है, या फिर जो डीजल वाली गाड़ी से अपग्रेड हुए, जिनको लो RPM पे टॉर्क ज्यादा पसंद है, या फिर वो लोग जिनको बार बार गियर बदलना पसंद नहीं है, तो इन बायर्स को थोड़ा सा ये इंजन 1 लीटर का 3 सिलेंडर वाला थोड़ा सा परेशान कर सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके T280 इंजन, जो कि इसका 1.3 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है। यहाँ पे गेम पूरा पलट जाता है, आपको भाई अच्छा खासी परफॉर्मेंस मिलती है, अच्छा खासा टॉर्क मिलता है, पावर हर चीज में ये 1 लीटर से कहीं बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि वो MPFI इंजन है, ये GDI इंजन। साथ में यहाँ पे आपको भाई टॉर्क भी ज्यादा मिलता है, पावर भी ज्यादा मिलती है, और सिलेंडर भी एक एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि वो 3 सिलेंडर है, ये 4 सिलेंडर है, जिसका फायदा आपको रिफाइनमेंट में देखने को मिलेगा। उसमें थोड़ी सी आपको वाइब्रेशन फील होगी, पर यहाँ पे आपको स्मूथ और रिफाइन इंजन ये फील होने वाला है। तो भाई जब आप 5 लोग बैठे होगे तब आपको स्पीड गेन करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से ओवरटेक भी कर सकते हो। पर लेकिन भाई जिनकी रनिंग ज्यादा सिटी के अंदर है उनके लिए भाई ये थोड़ा सा कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भाई माइलेज आपको कम मिलने वाली है, और वहां पे इस परफॉर्मेंस की कोई आपको जरूरत ऐसी खास पड़ने वाली नहीं है। तो अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा सिटी के अंदर है तो भाई इस इंजन की तरफ जाने से थोड़ा सा बच सकते हैं आप। पर अगर आपको भाई ऑटोमेटिक चाहिए तो फिर भाई इस इंजन के साथ ही आपको DCT मिलता है। बस आपको फायदा ये हो जाएगा कि भाई अगर आप सिटी के अंदर इसको चलाओगे DCT को, तो ये जो DCT है ये वेट है, मतलब जो क्लच है वो ऑयल में डूबी रहेगी, जिसकी वजह से जो ड्राई क्लच होती है DCT में उनमें हीटिंग का इशू आता है, इसमें थोड़ा उसके मुकाबले कम इशू आएगा। तो इसको आप ट्रैफिक के अंदर आराम से यूज कर सकते हो, और ये मैनुअल के मुकाबले इसमें थोड़ी सी माइलेज भी आपको ज्यादा दे रही है। कंपनी क्लेम रेंज जो है वो मैनुअल के मुकाबले DCT में ज्यादा है। तो जिनको अगर भाई ऑटोमेटिक की तरफ जाना है तो उनके लिए सिर्फ यही ऑप्शन है, इसको आप चाहे मजबूरी बोल लो या फिर भाई आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई जो इसका 1 लीटर का जो 3 सिलेंडर इंजन आता है उसमें ऑटोमेटिक आपको मिलता नहीं है, तो आपको इसी इंजन की तरफ जाना पड़ेगा DCT के साथ। बाकी ये इंजन आपको परफॉर्मेंस के मामले में कभी भी निराश नहीं कर सकता, और जिस प्राइस पॉइंट पे ये इंजन आपको मिल रहा है उस प्राइस पॉइंट पे कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस इंजन आपको नहीं देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी कंपनी की गाड़ी उठा लो, इस प्राइस पॉइंट पे आपको जो स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट है इसका 14,99,000 एक शोरूम है, जिसमें आपको DCT मिल जाता है इस इंजन के साथ। इतने प्राइस पॉइंट पे आपको कोई भी गाड़ी इतना परफॉर्मेंस इंजन नहीं दे पा रही। हाँ, डस्टर की बात अलग है भाई, क्योंकि डस्टर और ये सेम ही गाड़ी है, तो उसको छोड़ के आप कोई भी गाड़ी में आपको ये इतना परफॉर्मेंस इंजन नहीं मिलने वाला। तो अगर बात करें DCT किसको लेना चाहिए, तो भाई जिनके लिए एक तो ऑटोमेटिक कंपलसरी है, जो रोज हैवी ट्रैफिक में चलते हैं, और जिन्हें हाईवे पे भी भाई परफॉर्मेंस चाहिए, जो एडिशनल मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि भाई जो DCT है उसमें भाई आपको गियर बॉक्स एक्स्ट्रा हो जाता है, भाई ड्यूल क्लच हो जाती है, मतलब इसमें थोड़े से भाई पार्ट्स ज्यादा हो जाते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिलायबल नहीं है, पर भाई जब कल को वारंटी खत्म होगी उसके बाद जब थोड़ी सी कभी दिक्कत आएगी तो जो मैनुअल के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा आपका ज्यादा आने वाला है। तो अगर आप उस खर्चे को एक्सेप्ट करते हो तो आप DCT की तरफ जा सकते। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी रियल वर्ल्ड
माइलेज। तो जो पहले तो कंपनी क्लेम माइलेज है 1 लीटर की, अगर मैनुअल की बात करें तो 19.4 kmpl की कंपनी क्लेम माइलेज करती है। अगर हम रियल वर्ल्ड टेस्ट देखें, जो कि हमने डस्टर से इसको उठाया है, क्योंकि डस्टर में सेम ही इंजन आपको देखने को मिलता है, तो भाई वो सिटी के अंदर कहीं ना कहीं 10-12 की माइलेज आपको निकाल के दे रही है, और हाईवे पे भाई वो 16 से 17 की माइलेज आपको निकाल के देने वाली, जो रियल वर्ल्ड की बात है। और अगर बात करें 1.3 लीटर के मैनुअल की, तो जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो है 17.8 kmpl। पर अगर बात करें सिटी की, तो भाई ये 9, 10, 11 की माइलेज आपको सिटी में निकाल के देगा, और हाईवे पे ये आपको भाई 17 से 18 की माइलेज रियल वर्ल्ड में दे रहा है निकाल। और अगर हम बात करें भाई 1.3 लीटर के डीसीटी के साथ, अगर आपका प्लान भाई ऑटोमेटिक के तरफ जाने का हो रहा है, तो भाई रियल वर्ल्ड में अगर देखें हम सिटी के अंदर, तो भाई ये 9, 10, 11 की आपको सिटी में रियल वर्ल्ड में दे देगा। और अगर बात करें हाईवे की, तो हाईवे पे भाई ये आपको 15 से 16 की माइलेज आपको आराम से मिलने वाली है। हालांकि थोड़ी सी माइलेज भाई और कम कर लो ड्यू टू गन्ने का जूस। और अगर हम बात करते हैं भाई मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म ओनरशिप की, तो सबसे पहले बात करते हैं 1 लीटर की 3 सिलेंडर इंजन की, जो कि भाई जिसका मेंटेनेंस आपको बिल्कुल सिंपल रहने वाला है, क्योंकि एक तो मैनुअल है और एक MPFI टेक्नोलॉजी है, तो ज्यादा आपको खर्चा नहीं देने वाला है। उसके बाद थोड़ा सा खर्चा आपका बढ़ जाएगा जब आप लेते हो 1.3 लीटर का मैनुअल ट्रांसमिशन, क्योंकि एक GDI इंजन है, तो इसका थोड़ा सा मेंटेनेंस भी थोड़ा आपको ज्यादा मिलने वाला है। पर उससे भी ज्यादा फिर आपका बढ़ जाता है भाई 1.3 लीटर का DCT, क्योंकि यहाँ पे भाई आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है। DCT का अलग थोड़ा सा मेंटेनेंस है, और भाई 1.3 लीटर जो GDI इंजन है उसका अलग मेंटेनेंस है। तो इनमें सबसे ज्यादा जो मेंटेनेंस है वो आपको 1.3 लीटर का DCT के साथ ही मिलने वाला है। पर ये नहीं कि भाई बहुत ज्यादा, पर अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें सबसे ज्यादा 1.3 लीटर का DCT के साथ ही होने वाला है मेंटेनेंस। बाकी भाई निसान 3 साल की वारंटी आपको देती है, और 7 साल आप एक्सटेंड करा सकते हो, 10 साल तक की वारंटी आप एक्सटेंड करा सकते हो, 2 लाख किलोमीटर तक। थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि भाई कल को अगर दिक्कत आती है तो वारंटी में वो कवर हो जाता है। तो अब दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो भाई अगर आपके लिए ऑटोमेटिक कंपलसरी है, अगर हाँ, तो भाई फिर आपको इसके 1.3 लीटर के DCT के साथ जाना पड़ेगा। और अगर आपकी रनिंग भाई 50% हाईवे के ऊपर है, अगर हाँ, तो फिर भाई आपको इसके 1.3 लीटर के इंजन की तरफ ही जाना पड़ेगा, और अगर नहीं तो फिर आप 1.0 लीटर के इंजन की तरफ भी जा सकते। अगर आप रेगुलरली 5 लोग चलते हो लगेज के साथ AC ऑन करके, तो अगर हाँ, तो फिर आप इसके 1.3 लीटर इंजन की तरफ जाना पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर आप इसके 1.0 लीटर की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट है भाई, अगर आप हिल्स और घाट्स पे रेगुलरली चलते हो, मतलब आप पहाड़ों में रहते हो या फिर उधर आना जाना लगा रहता है, तो अगर हाँ, तो फिर आपको 1.3 लीटर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वहां पे एक्स्ट्रा टॉर्क मिलेगा जो आपको वहां पे यूजफुल होने वाला है। तो कुल मिला के ये है कि आपका लो बजट है, सिटी में थोड़ी कम ड्राइव करते हो, या और कभी कभी हाईवे ट्रिप्स करते हो और मैनुअल से काम चल जाता है, तो भाई फिर आप इसके 1 लीटर के 3 सिलेंडर के साथ जा सकते हो। और अगर आपको भाई ऑटोमेटिक चाहिए या फिर अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए या हाईवे ट्रिप्स ज्यादा करते हो फुल लोड के साथ, तो फिर आप इसके 1.3 लीटर के 4 सिलेंडर इंजन की तरफ जा सकते। बाकी दोनों इंजन में से आप कौन सा इंजन फाइनल करने वाले हो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।